चुनाव से पहले ही सोनिया गांधी ने छोड़ा मैदान। रायबरेली से इस बार नहीं लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। क्या हार के डर से छोड़ दिया रायबरेली का साथ? यह सरकारी बंगला बचाना चाहती हैं सोनिया। प्रचंड मोदी लहर में गांधी परिवार के हाथ से अमेठी की पारंपरिक सीट तो पहले ही निकल गई थी, जहां साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कद्दावर नेता स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को बुरी तरह से हराकर वापस भेज दिया था। लेकिन इस बार तो लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले ही सोनिया गांधी ने मैदान छोड़ दिया, यानी वो इस बार रायबरेली से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। वो राजस्थान के दरवाजे से सीधे राज्यसभा में एंट्री मारने जा रही हैं, जिसके लिए बुधवार को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत जैसे दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में नामांकन भी भर दिया। साल 2004 से ही रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ती आ रही सोनिया गांधी इस बार राज्यसभा जा रही हैं। उनके इस फैसले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकारी बंगला बचाने के लिए सोनिया गांधी राज्यसभा जा रही हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस रायबरेली सीट से सोनिया गांधी सांसद हैं, उस लोकसभा क्षेत्र में पिछले कई सालों से वो नहीं जा रही हैं, क्योंकि 77 साल की सोनिया गांधी का स्वास्थ्य अक्सर ठीक नहीं रहता है। अब आप ही सोचिए, जब कोई सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं जाएगा, वहाँ की जनता का दुख दर्द नहीं समझेगा, तो जनता के बीच उस सांसद के लिए क्या माहौल बनेगा? क्या वहाँ की जनता नहीं चाहेगी कि इस बार सोनिया जैसी नेता को अपना सांसद चुनने की बजाय किसी ऐसे नेता को जिताकर संसद भेजे जो उनकी आवाज उठा सके? और अगर ऐसा होता है तो फिर सोनिया गांधी का रायबरेली से जीतना मुश्किल हो जाता, जिसका मतलब साफ है कि वो अगर लोकसभा नहीं जाती तो उन्हें अपना आलीशान सरकारी बंगला 10 जनपद छोड़ना पड़ जाता, जहाँ वो साल 1989 से रहती आ रही है। इतना ही नहीं, अगर सोनिया की बेटी प्रियंका गांधी बरेली से जीतकर सांसद बनती तो उन्हें भी पहली बार सांसद चुनकर आने की वजह से 10 जनपद जैसा विशाल सरकारी आवास नहीं मिलता। शायद इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए सोनिया गांधी ने इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने की बजाय राज्यसभा जाना ही बेहतर समझा और 14 जनवरी को नामांकन भी भर दिया। यानी सोनिया गांधी अब लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में नजर आएंगी, जिससे वो सदन में मोदी सरकार की नीतियों का विरोध भी कर सकेंगी और उनका सरकारी बंगला भी बचा रहेगा। सोनिया के लिए क्यों खास है 10 जनपद? राजीव गांधी 1989 में विपक्ष के नेता के रूप में इस बंगले में आए थे। 1989 से ही 10 जनपद वाले सरकारी बंगले में रह रही हैं सोनिया गांधी। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया को मिला ये बंगला। 2004 से सांसद होने के नाते सोनिया गांधी अभी भी इस बंगले में है। राज्यसभा सांसद बनने के बाद भी सोनिया गांधी इसी बंगले में रह सकेंगी। प्रधानमंत्री आवास से भी बड़ा है सोनिया गांधी का 10 जनपद बंगला। सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का सरकारी बंगला ही इससे बड़ा है। पहली बार राजीव गांधी जब इस बंगले में रहने आए थे तो लुटियंस दिल्ली के बंगलों की देखभाल करने वाले केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने उन्हें वहां न जाने की सलाह दी थी, जिस पर राजीव गांधी ने यह कहते हुए इसे हंसी में उड़ा दिया था, जब वो भूत इस भूत को देखेगा तो वो भाग जाएगा। इतना ही नहीं, 10 जनपद को लेकर कई तरह के अंधविश्वास भी हैं। ऐसा कहा जाता था कि अंदर 2 कब्रें थी। हालांकि इसके बावजूद सोनिया गांधी इसी बंगले में रह रही हैं। 10 जनपद आवास की कहानी। 1975 के आपातकाल के दौरान 10 जनपद भारतीय युवा कांग्रेस का कार्यालय हुआ करता था। 1977 में कांग्रेस को मिली हार के बाद कांग्रेस ने राजेंद्र प्रसाद रोड में कार्यालय खोल लिया। 1977 से 1989 तक इसी 10 जनपद में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का कार्यालय रहा। बाद में बिहार कांग्रेस नेता के तिवारी यहां रुके, जो आज तक राजनीतिक वनवास में हैं। 1989 में राजीव गांधी पत्नी सोनिया के साथ 10 जनपद वाले सरकारी बंगले में रहने आए। इस सरकारी बंगले में शिफ्ट होने के बाद 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी इसी 10 जनपद आवास में रह चुके हैं। बंगले में शिफ्ट होने के 2 साल बाद 1966 में ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। लुटियन जोन में स्थित 10 जनपद सरकारी बंगले से जुड़ा इतिहास बता रहा है कि गांधी परिवार के लिए सरकारी बंगला कितना अहम है।
और ये बंगला गांधी परिवार किसी भी हालत में हाथ से नहीं जाने देना चाहता। शायद यही वजह है कि सोनिया गांधी इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने के बजाय राज्यसभा का चुनाव लड़कर संसद जा रही है, जिससे उनकी सांसदी भी बची रहे और ये आलीशान बंगला भी उनके पास रहे। क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव में सोनिया इस बार हार जाती तो ये बंगला भी उनके हाथ से निकल जाता। बहरहाल सोनिया की इस रणनीति पर आपका क्या कहना है? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।